नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में बीजेपी के पूर्व सचिव ने मंडल अध्यक्ष की क्यों करी धुनाई। बताएंगे हरियाणा की 102 खापों ने केंद्र सरकार को क्या दिया है अल्टीमेटम। बात करेंगे अब कोर्ट में भी हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस। बताएंगे सीएम आवास में शिवलिंग व खुदाई होने की किसने उठाई मांग। बात करेंगे हरियाणा में पीएम मनमोहन सिंह को लेकर गांधी परिवार पर क्यों भड़के पूर्व केंद्रीय मंत्री। बात करेंगे हरियाणा में भाजपा ने नियुक्त किए जिला पर्यवेक्षकों की। हरियाणा में बीजेपी नेता भड़के कांग्रेस पर, बोले अंबेडकर का अंतिम संस्कार मुंबई में क्यों किया। सफेदों को जिला बनाने के मामले में आया नया मोड़। बताएंगे जनवरी में 6 से ज्यादा राज्यों में भाजपा क्यों बदलेगी प्रदेश अध्यक्ष। बात करेंगे केजरीवाल ने क्यों कहा कि भाजपा दिल्ली चुनाव में फर्जी वोटिंग करवाना चाहती है। बताएंगे मोदी के मन की बात में क्या था खास। बताएंगे जय श्री राम के नारे लगाने पर क्यों हुई एफआईआर दर्ज। किसान आंदोलन के चलते आज बंद रहेंगे सभी निजी व सरकारी संस्थान, बसें भी रहेगी बंद, क्या है अपडेट। बताएंगे भजन गायिका को किसने कहा कि जहां गांधी जी पहुंचे हैं वहीं पहुंचा देंगे। बताएंगे हरियाणा में बीडीपीओ व सरपंच के खिलाफ वारंट क्यों हुआ जारी। बात करेंगे मुसलमानों के फतवे की, बोले नया साल मनाना हराम, जो मुसलमान नया साल मनाएगा वो शरीयत की नज़र में मुजरिम है। बताएंगे नए साल के जश्न को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने क्या लिया है बड़ा फैसला। वहीं हरियाणा में हनी ट्रैप का मामला निकला झूठा, सरपंच, उसके मामा व दोस्त पर ही एफआईआर हुई दर्ज। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं बीजेपी मंडल अध्यक्ष को पीटने की। हरियाणा के चरखी दादरी में मेंबरशिप फार्म न भरने के विवाद में कार्यकर्ता ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष की धुनाई कर दी। आरोपी ने मारपीट कर उनके दांत तोड़ दिए, जिसके बाद घायल मंडल अध्यक्ष को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मारपीट के बाद उन्होंने तुरंत भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह और दादरी से विधायक सुनील सांगवान से शिकायत की। हालांकि अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। वहीं इस मामले में आरोपी भाजपा के ही पूर्व जिला सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि मंडल अध्यक्ष उनसे मेंबर बनाने के बदले 2000 रुपए मांग रहे थे। उस वक्त वह नशे में थे और उन पर नुकीली चीज से हमला किया। पर्चा दर्ज न हो जाए इसलिए वह अस्पताल जाकर ऐसे बयान दे रहे हैं। हरियाणा की खापों का केंद्र को अल्टीमेटम। जी हां, हरियाणा की 102 खाप पंचायतों ने केंद्र सरकार को अमन अनशन पर बैठे जगजीत डलेवाल से बातचीत करने के लिए 9 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी दिन यानी 9 जनवरी को मुजफ्फरनगर में देश की सभी खापों की महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें कड़े फैसले लिए जाएंगे। हिसार के बास गांव में 5 घंटे तक चली महापंचायत में खापों ने किसानों के एकजुट होने तक किसान आंदोलन का समर्थन करने से इनकार कर दिया। खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा सांझी एकता के लिए बुलाएंगे तो खापों की 18 मेंबरी कमेटी सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जरूर जाएगी। अब कोर्ट में भी आरोपी को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस। जी हां, हरियाणा में अब किसी आरोपी को कोर्ट में पेशी के वक्त भी पुलिस हथकड़ी लगा सकेगी। इसके लिए नए कानून में पुलिस को पावर दे दी गई है, जिसमें 12 तरह के अपराधियों को पुलिस अपने सतर पर ही हथकड़ी पहना सकती है। पहले पुलिस को इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी। इस बारे में डीजीपी सुरजीत कपूर ने सभी जिलों के एसपी को चिट्ठी जारी की है, जिसके बाद सभी एसपी ने फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों को इस बारे में ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नायब सैनी की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार को मार्च महीने तक 3 नए कानून लागू करने का टाइम दिया है। अखिलेश बोले यूपी सीएम आवास में शिवलिंग खुदाई हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा यूपी के मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। उन्होंने राजभवन में भी बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया। लखनऊ में जर्मनी के सांसद राहुल कंबोज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने ईवीएम और कुंभ की तैयारियों पर भी सवाल उठाए। दरअसल यूपी के संभल में खुदाई में मंदिर, बावड़ी और मूर्तियां मिल रही है। अखिलेश ने कहा सरकार जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है, जगह जगह खुदाई हो रही है। अखिलेश ने सीएम योगी द्वारा अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को महाकुंभ में आने का न्योता देने पर कहा कुंभ में लोग खुद आते हैं, निमंत्रण नहीं दिया जाता।
गांधी परिवार पर बरसे अनुराग ठाकुर। हरियाणा के फतेहाबाद पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हिमाचल के सांसद अनुराग ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर सियासत करने पर सोनिया गांधी व राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का शतर काफी गिर चुका है। वे ये भूल गए कि 2013 में उनकी सरकार के शासनकाल में ही निगम बोध पर संस्कार करने का फैसला लिया गया था। हरियाणा में भाजपा ने नियुक्त किए जिला पर्यवेक्षक। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इसके तहत भाजपा की प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने संगठनात्मक चुनाव के लिए जिला पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जिनमें डॉक्टर सुधा यादव, ओम प्रकाश धनखड़, रामचंद्र जांगड़ा, सुरेंद्र पुनिया, घनश्याम दास अरोड़ा, मूलचंद शर्मा और एडवोकेट वेदपाल को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी मंत्री ने जमकर बोला कांग्रेस पार्टी पर हमला। जी हां, कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को वह सम्मान नहीं मिला जो अन्य प्रधानमंत्रियों को मिला। इस सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री गुप्ता ने कहा कि मैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देता हूं। उनके अंतिम संस्कार पर इस तरह का विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। सरकार तय करती है, सरकारी जमीन की उपलब्धता तय होती है। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए बाबा साहेब के अंतिम संस्कार को याद किया। उन्होंने कहा कि जब बाबा साहेब का निधन हुआ तो कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर जमीन नहीं दी और उनका अंतिम संस्कार मुंबई में करना पड़ा। आज वे इस तरह का विवाद खड़ा करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। जींद में सफेदों को जिला बनाने की मांग को लेकर लोगों की आवाज मुखर होने लगी है। जिला बनाओ संघर्ष समिति ने पैदल मार्च निकाला। उन्होंने इसके लिए तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। समिति के अध्यक्ष सुभाष जैन ने कहा कि यह लड़ाई सफेदों हल्के के मान सम्मान व आने वाले भविष्य को सुदृढ़ करने की लड़ाई है। यह संघर्ष तभी सफल हो पाएगा जब हम सब मिलकर इस लड़ाई को एकजुटता के साथ लड़ेंगे और सफेदों को जिला बनाकर रहेंगे। सफेदों को जिला बनाने के लिए विधायक रामकुमार गौतम ने भी उनका साथ दिया। विधायक रामकुमार गौतम के साथ आने से इस अभियान को काफी बल मिला है। भाजपा में जल्द ही संगठन स्तर पर बड़ा फेरबदल होने वाला है। नए साल में जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। इससे पहले 50% राज्यों में संगठन के चुनाव होंगे। 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। केजरीवाल बोले भाजपा फर्जी वोटिंग कराना चाहती है दिल्ली में। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा दिल्ली में भाजपा ने ऑपरेशन कमल शुरू कर दिया है। वे इस बार फर्जी वोटिंग के सहारे जीतने का प्लान बना रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा पिछले 15 दिनों में वोटर्स के आंकड़ों में गड़बड़ी देखने को मिली है। इस दौरान 5000 नाम कटवाने और 7500 नए नाम जुड़वाने को लेकर चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दी गई है। केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभी तक किसी भी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। उधर आप सांसद संजय सिंह का दावा है कि बीजेपी ने उनकी पत्नी अनीता सिंह का भी नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की एप्लीकेशन दी है, जबकि वे नई दिल्ली विधानसभा की वोटर हैं। आइए बात करते हैं मोदी के मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के आखिरी दिन 117वीं बार मन की बात की। पीएम ने संविधान दिवस और महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब हम महाकुंभ में भाग ले तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प ले। आइए बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को राम के नारे लगाने पड़े भारी। जी हां, मेघालय में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उसके 2 साथियों के खिलाफ चर्च में जय श्री राम का नारा लगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इन्फ्लुएंसर का नाम आकाश सागर है। उसने नारे लगाने का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था, जहां उनके 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। राज्य के मुख्यमंत्री कानराड संगमा ने भी घटना को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा आरोपियों ने राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इस मामले में पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। किसान आंदोलन के चलते बंद रहेंगे सरकारी व निजी संस्थान, साथ ही साथ यातायात सेवाएं भी रहेगी बंद। जी हां, हम आपको बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अमन अनशन 35वें दिन में प्रवेश कर गया है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं आज इसी कड़ी में पूरे पंजाब के अंदर तमाम सरकारी व निजी संस्थान बंद रहेंगे। यहां तक कि अगर हम बात करें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, तो उन्होंने किसानों के समर्थन में आज सभी कार्यालय बंद रखने की घोषणा कर दी है। वहीं अगर हम बात करें पंजाब रोडवेज बस यूनियन ने भी किसानों का समर्थन करने की बात कही है। आज 4 घंटे तक कोई भी बस सेवा नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने संदेश दिया है कि किसी को भी अगर आज कोई काम है तो उसे वो बाद में कर ले, अन्यथा उन्हें आज
दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, वे सुचारू रूप से जारी रहेगी। वहीं डलेवाल ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को कहीं से न्याय नहीं मिलता तो उसकी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखकर लग रहा है कि जैसे वे भी चाहते हैं कि सरकार किसानों पर गोलियां चलाए। वहीं हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किसान नेता जगजीत डलेवाल को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए किसान नेता और पंजाब के प्रशासन की मीटिंग फेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने डलेवाल को 31 दिसंबर से पहले अस्पताल में भर्ती करने को कहा है। इसी दिन इस केस की सुनवाई भी होनी है। आइए बात करते हैं भजन गायिका को मिल रही धमकी की। जी हां, पटना में 25 दिसंबर को अटल जयंती समारोह में महात्मा गांधी के ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन के दौरान हुए हंगामे और सिंगर के माफी मांगने के बाद भोजपुरी गायिका देवी को अब धमकी मिल रही है। सोशल मीडिया पर उनसे कहा जा रहा है कि सुधर जाओ वरना जहां महात्मा गांधी जी पहुंचे हैं वहीं पहुंचा देंगे। वहीं गायिका देवी ने कहा कि मैंने प्रोग्राम के दौरान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने के लिए नहीं बल्कि पागलों के झुंड के लिए सॉरी बोला था। गायिका देवी ने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा शोक्ड हूं क्योंकि मैं एक ऐसा भजन गा रही थी जो महात्मा गांधी जी का बहुत ही प्रिय भजन है। उस समय मंच पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने पानीपत जिले के एक पूर्व सरपंच और ब्लॉक विकास पंचायत अधिकारी यानी कि बीडीपीओ के नाम जमानती वारंट जारी किया। इन दोनों पर आरोप है कि जब इनसे गांव के विकास कार्य को लेकर जानकारी मांगी गई तो इन्होंने कोई उत्तर नहीं भेजा। साथ ही जब आयोग ने इन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया तो कार्यालय में भी उपस्थित नहीं हुए। अब आयोग ने पुलिस को निर्देश दिए कि दोनों आरोपियों को पकड़कर पेश किया जाए। इसके लिए 17 फरवरी 2025 की तारीख तय की गई है। हम आपको बता दें कि शिकायतकर्ता महेंद्र चावला आसाराम बापू केस के मुख्य गवाह हैं। आइए बात करते हैं बरेली से जारी हुए फतवे की, जिसमें कहा गया है कि नया साल मनाना हराम, जो मुसलमान मनाएगा वो शरीयत की नज़र में मुजरिम है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली के मौलाना ने नए साल को लेकर फतवा जारी किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए नया साल मनाना हराम है और गुनाह है। ये ईसाइयों का धार्मिक त्यौहार है जिसे मुसलमानों को नहीं मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर मजहबी प्रथाओं को मानना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज़ है। ऐसे में मुसलमानों खास तौर पर नए लड़के लड़कियों को नए साल का जश्न मनाने से बचना चाहिए। मौलाना ने कहा कि मुसलमान के लिए नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है। इस बार 31 दिसंबर को बंद नहीं होगी गुरुग्राम की एमजी रोड, पब और बार के पास मुस्तैद रहेगी पुलिस। जी हाँ, 31 दिसंबर को नए साल के जश्न के लिए पुलिस ने सुरक्षा प्लान तैयार कर लिया है। खास बात यह है कि इस बार एमजी रोड को बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रहे और कहीं कोई हंगामा न हो, इसके लिए पब और बार के आसपास पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही संचालकों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया। बता दें कि पिछले कई साल से 31 दिसंबर की शाम को एमजी रोड पर वाहनों की आवाजाही रोक दी जाती थी। वहीं शहर में 3000 से अधिक जवान न्यू ईयर की स्पेशल ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। इस जोन में सबसे अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की टीमें अलग से कार्रवाई करेंगी। हरियाणा में हनी ट्रैप का मामला निकला झूठा, आरोपी सरपंच सहित 3 पर एफआईआर हुई दर्ज। जी हां, हरियाणा के पानीपत में जिस महिला को पुलिस ने हनी ट्रैप के केस में पकड़ा, उस केस में अब नई एफआईआर सरपंच के खिलाफ ही दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में महिला पर हनी ट्रैप का केस कराने वाले सरपंच, उसके मामा और दोस्त को नामजद किया है। महिला पहले दिन से ये आरोप लगा रही थी कि उसके साथ गलत हुआ है, उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। अब मेडिकल जांच में भी पुष्टि हो चुकी है। आरोपी सरपंच करनाल में घरोंडा के एक गाँव का रहने वाला है। उसकी अगले महीने जनवरी में शादी भी है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।